हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2019 और 2021 हैं, इसकी मेंस की जो एग्ज़ाम है वो हमारे सामने हैं। यानी जनवरी और फरवरी में आपको दोनों ही मेंस देना है। साथ ही अगर आप 2022 की प्रीलिम्स की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उसकी दृष्टिकोण से भी कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इस प्रकार की सीरीज जो जिसमें पूरे सारे जितने भी वंश हैं उनको मोटे मोटे तौर पर 3 मार्कर टाइप से सारे कवर किए गए हैं, जहां से बार बार एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ जितना भी कंटेंट है, अपडेट्स हैं या अन्य मध्य प्रदेश की अन्य एग्जामों से संबंधित भी जितनी जानकारी होती है इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। एपिसोड ये तीसरा है, इससे पहले 2 एपिसोड में अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। आइए बिना देरी के आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के बारे में अगर 3 मार्कर कोई भी वंश अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाए तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि उसकी लोकेशन जरूर ड्रॉ कीजिएगा मैप में, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो पड़े और आपको अच्छा आगे भी मार्किंग जो है, स्कोर जो है वो आपका इंक्रीज होता जाए। तो कलचुरी वंश के संस्थापक जो थे वो कोक्कल देव थे। कई बार ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया। इसकी राजधानी जो थी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर वाला क्षेत्र था। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन ना पता है तो मोटे मोटे तौर पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो गांगी देव था। अगले वंश की बात करते हैं। अगला वंश है चेदी वंश। चेदी वंश जो कि आर्यों का अति प्राचीन राजवंश, जो कि आपको पता है चेदी एक महाजनपद भी होती है, जो 16 महाजनपदों में से एक होती है, जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करती है, जिसकी राजधानी शक्तिमती होती है। तो आर्यों का अति प्राचीन राजवंश इसे कहा जा सकता है। इसका संस्थापक जो था महामेघ वाहन था। इसका जो विस्तार था वो कलिंग था, जो कि उड़ीसा में। चेदी वंश का ही एक महान शासक होता है जिसका नाम होता है खारवेल, राजा खारवेल। तो वो चेदी वंश का ही होता है। उल्लेख इस वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कि राजा खारवेल का अभिलेख है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगले वंश की ओर बढ़ते हैं। अगला जो वंश है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा होगा। सातवाहन वंश के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं दक्षिण भारत का एक प्रमुख शक्तिशाली राजवंश था। संस्थापक इसका सिमुक था। राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहते हैं, ये प्रथम राजधानी इनकी थी। इनका शेष क्षेत्र विस्तार जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों ही रहता है। प्रारंभिक जो है वो महाराष्ट्र रहता है, फिर आंध्र प्रदेश में भी इनका विस्तार हो जाता है। पहली बार इन्हें शीशे के सिक्के जारी कर किसने किए थे तो वो सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा ही चलाए गए थे। साथ ही ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की जो प्रथा है वो भी सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट वंश है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। 8वीं सदी में इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। यह इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो मिहिर भोज था। ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है, तो उसमें मिहिर भोज भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतापी शासक होता है। जो आपको पता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें गुर्जर प्रतिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी राजधानी की अगर बात करूं तो कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, और इसके अंतिम राजा की अगर बात करूं तो यशपाल हैं। इसमें ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे अगले वंश की बात करते हैं, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थापित था, तो आप इसको लोकेशन के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके संस्थापक व से वाकाटक व से विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। और प्रतापी राजा की बात करूं तो प्रवरसेन इनके प्रतापी राजा हुए इस वंश में। शासन क्षेत्र की बात करूं तो विदर्भ महाराष्ट्र, और राजधानी की बात करूं तो वासिम वाकाटक वंश की राजधानी रहती है, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आती हैं। अगले वंश की बात करते हैं दोस्तों, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश अगर आपसे 3 मार्कर में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जिस पर सभी की नज़र नहीं पड़ती है, ऐसे छोटे छोटे वंश मेंस में जरूर पूछ लिए जाते हैं। आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर
पेपर आपने मेंस के देखे होंगे तो आपको मोखरी वंश, जो कि मोखरी वंश बहुत कम पढ़ने में आता है, लेकिन मोखरी वंश एग्जाम में आया हुआ है। तो गढ़वाल वंश, यह वंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक शक्ति थी। संस्थापक इसका चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रदेव। उनकी राजधानी की बात करूँ तो वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सबसे शक्तिशाली राजा की बात करूं तो गोविंद चंद्र इसके शक्तिशाली राजा हुए। अंतिम राजा जयचंद हुए, जो गढ़वाल वंश के आपने सुना होगा, मतलब इनके ऊपर कहानी भी, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं उनके साथ धोखेबाजी कर लेते हैं, तो वही जयचंद हैं। तो वो किस वंश से थे? तो आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल वंश से ही। जयचंद चंदावर के युद्ध में मारा गया था 1194 में, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा इनका युद्ध हुआ था 1194 में, चंदावर का युद्ध। वही चंद गढ़वाल वंश के थे। अगला वंश है चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक क्षत्रिय राजवंश था। संस्थापक की अगर बात करें तो वासुदेव था। राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्र इसकी प्रथम राजधानी थी। शासन क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और राजस्थान दोनों ही रहता है। पृथ्वीराज तृतीय इसी वंश के अंतिम राजा हुए हैं, चौहान वंश के। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज जो इतिहास में चर्चित रहते हैं तो वो कौन से हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय, ये आप विशेषकर ध्यान रखें। अगले वंश की बात करते हैं दोस्तों। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश की अगर बात करूं तो इनका लोकेशन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही क्षेत्रों में इनका शासन रहता है, लेकिन मुख्य रूप से धारा नगरी जो है इनकी राजधानी रहती हैं। तो इसके बारे में आप, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास का वंश होता है, तो आप लिख सकते हैं मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी क्षत्रिय राजवंश था। इसके संस्थापक जो थे उपेंद्र राज थे। राजधानी इनकी धारा नगरी इन्होंने बनाई थी, जबकि इनकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। महान शक्तिशाली राजा की बात करें तो राजा भोज, जिन्होंने बहुत सारी भोपाल के अंदर जो छोटी बड़ी झील हैं इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। साथ ही चित्तौड़ में एक नारायण देव जी का मंदिर जो है, एक मंदिर है जो का निर्माण चित्तौड़ में इन्होंने ही करवाया था। तोमर वंश अगला वंश है तोमर वंश। तोमर वंश की अगर बात करें तो तोमर वंश जो है इसका उदय परमारों के बाद हुआ, यानी परमार वंश के बाद इसका उदय हुआ। संस्थापक इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगले बात करें जो दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर वंश को ही जाता है। जो प्रसिद्ध शासक होता है अनंगपाल तोमर, तो उन्होंने द्वारा ही दिल्ली की, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। अगले वंश की बात करते हैं जो कि दिल्ली वंश की वंश अब यहाँ से प्रारंभ हो गए हैं दोस्तों, दिल्ली वंश। तो यहाँ से गुलाम वंश के बाद जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।